राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। जया एकादशी व्रत पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को है। ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। इस दिन व्रत दान श्री हरि की पूजा करने वालों के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले की पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ, मातृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियाँ भी वैकुंठ प्राप्त करती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से संतान, धन और कीर्ति बढ़ती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। एकादशी व्रत करने वालों को जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में भ्रमण कर रहे थे। गांधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद छिन्न हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। वह तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करेंगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिशाचनी योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। भक्तों, ये थी जया एकादशी व्रत की कथा, जिसको करने मात्र से सभी पाप योनियों से इंसान छूट जाता है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।